हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास हमारी जीके जीएस की है, जिसमें हम एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। और यहाँ पर आप अगर जैसे एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें जीके और जीएस पूछी जाती है, तो ये क्लास आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर 30 से 40 क्वेश्चन है, उसका आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी से यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या होगा, देखेंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पर, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग, आपको बताना है कितना है। सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग या फिर 1000वां भाग, 100वां भाग या फिर सूर्य के द्रव्यमान का आधा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन दिए गए हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी कर सकते हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। कौन से ऐसे ग्रह हैं जो चारों ओर ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। तो उपग्रह आपको बताने हैं मंगल और शुक्र, बुध तथा शुक्र, मंगल बुध या वरुण तथा प्लूटो। तो ये आपको पता होगा आई थिंक। सौरमंडल के 8 ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है, मंगल और बुध ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले ये उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं। अरुण और मंगल, वरुण और शुक्र, शुक्र मंगल या फिर वरुण और मंगल। तो बताइएगा यहाँ पर हमारा जो आंसर है, सॉरी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ पर रॉन्ग हो गया है। आप फिर से देख लीजिएगा। हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बुध और शुक्र। यहाँ पर मिस्टेक हुई है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आप लोग देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिएगा, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था कि इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं, इसका आंसर हमारा क्या होगा, शुक्र और मंगल। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया ये क्वेश्चन आपको देखना है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन, ओरियन तारा मंडल का सबसे चमकीला तारा निम्न में से कौन सा है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है बेटेल्गेयूज या फिर एलेनीलम, रिगेल, एटा, ओरियोनिस। बताइएगा कौन सा आंसर होगा। तो ओरियन तारामंडल में 81 द्रव्यमान तारे हैं, जिसमें रात के आकाश के कुछ सबसे चमकीले और कुछ महत्वपूर्ण तारे भी शामिल हैं। नक्षत्र में सबसे चमकीला तारा कौन सा है, श्रृंगेल है। हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रिगेल, जिसे हम यहाँ पर देखते हैं। इसका नाम हम श्रृंगेल भी कहते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नज़दीक है। आई थिंक ये तो आप सभी को पता होगा। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, डेनेब, सीरियस या फिर बेटेल्गेयूज। यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है। सूर्य ग्रहण, अर्ध चंद्रमा, चंद्र ग्रहण या पूर्ण चंद्रमा। ब्लड मून, जिसे हम सुपर मून भी कहते हैं, इसका जो उपयोग है, ये शब्द का उपयोग चंद्र ग्रहण के लिए किया जाता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पाइपर, फाइटर, प्रीडेटर या फिर हंटर। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, ओरियन तारामंडल को हम किस नाम से जानते हैं, हंटर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। एसएससी सीजीएल टियर 1 का क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस ईयर का ही है, तो किसी न किसी परीक्षा में पूछा ही गया है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा तारामंडल यानी कि कॉन्स्टेलेशन किसे माना जाता है। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ऑप्शन दिया गया है हाइड्रा, डोराडी, एंटीला या फिर क्रक्स। तो आपको बताना है। देखिए यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि हाइड्रा जो है 88 आधुनिक नक्षत्रों में सबसे बड़ा है।
तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना अधिक है? 92, 109, 146 या फिर 123? यहाँ पर बताइएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है, कितना मील अगर बात करें या किलोमीटर की बात करें, तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जबकि 109 गुना लगभग सूर्य पृथ्वी से बड़ा है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए ग्रहों में से सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? मंगल, बृहस्पति, वरुण और शुक्र। ये क्वेश्चन तो ये काफ़ी इजी सा है, आंसर भी आप सब कर पाएंगे। वरुण जो है सबसे दूर है सूर्य से, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उर्सा मेजर नक्षत्र को भारत में किस नाम से जाना जाता है? देवर्षि, महर्षि, सप्तर्षि या फिर स्वदेशी? यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सप्तर्षि के नाम से हम उर्सा मेजर नक्षत्र को भारत में जानते हैं। ये आप देखिएगा। अगला प्रश्न, अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो उस भौतिक परिघटना को क्या कहा जाता है? सुमेरु ज्योति, उल्का वर्षा, सक्रिय गैलेक्सीय नाभिक या तारों की आंतरिक चमक? बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा सुमेरु ज्योति, जिसे ऑरोरा बोरियालिस के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? शनि का है, अरुण का है, बृहस्पति या मंगल का है? तो यूरोपा जो है बृहस्पति के गैलीलियन चंद्रमाओं में से सबसे छोटा है और ग्रह का छठा सबसे निकटतम प्राकृतिक उपग्रह माना गया है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 बृहस्पति ग्रह का। अगला प्रश्न, एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन देखिए, काफ़ी बड़े बड़े ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कि वह चरण जिसमें बाहरी परतें विस्तारित होती हैं और कम उज्ज्वल हो जाती हैं। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, अगर दूसरा ऑप्शन देखें तो यहाँ पर लिखा गया है कि इसके जीवन का अंतिम चरण धूल और हाइड्रोजन का एक बादल, किसी तारे का बाहरी आवरण। आंसर आपको करना है, आंसर हमारा हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 3 है, धूल और हाइड्रोजन का एक बादल। फिर से अगर क्वेश्चन आपको देखना है तो क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन आप ठीक से ना पढ़ पाए हों। तो क्वेश्चन क्या था? एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? निहारिका चरण के बारे में पूछा था। तो हमारा जो आंसर है क्या हो जाएगा? धूल और हाइड्रोजन का एक बादल। अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा। नेबुला अंतरिक्ष में धूल और गैस का एक विशाल बादल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय या फिर जोवियन ग्रह नहीं है? मंगल, बृहस्पति, अरुण या फिर शनि? तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मंगल जो है ये गैसीय ग्रह नहीं है, यानी कि जोवियन ग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, निशाकाश रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तारामंडल, खगोलीय पिंड, उल्का पिंड या फिर क्षुद्र ग्रह? तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, खगोलीय पिंड जो हैं ये निशाकाश यानी कि रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को हम खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, दीप्तिकर जिसे लूसीफेर कहा जाता है, लूसीफेर यह किसका एक अन्य नाम है? लूसीफेर बृहस्पति का नाम है या फिर शनि, शुक्र या फिर मंगल? बताइएगा। यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि शुक्र का अन्य नाम लूसीफेर या दीप्तिकर भी है। अगला प्रश्न, ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? चंद्रमा का बहिर्मंडल, चंद्रमा का वायुमंडल, चंद्रमा का तापमंडल या फिर अतः मंडल? आंसर क्या होगा? चंद्रमा का बहिर्मंडल, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? शुक्र, बुध, अरुण या फिर बृहस्पति? यहाँ हमारा आंसर होगा बृहस्पति, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। सौरमंडल में क्रम से सूर्य के निकट जो है सबसे निकट से सबसे दूर क्रम कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो सूर्य के सबसे निकट 4 ग्रह हो गए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जिन्हें हम स्थलीय ग्रह भी कहते हैं। और 4 सबसे बड़े ग्रह जो बाहरी ग्रह कहलाते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, जो कभी कभी जोवियन या गैसीय ग्रह भी कहलाते हैं। बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह यहाँ पर माना जाता है।
तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? अरुण, शुक्र, बृहस्पति या फिर मंगल? और इतना इजी क्वेश्चन देखिए CGL टीयर फर्स्ट में पूछा गया है, तो इसका जो आंसर होगा शुक्र हो जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, आप सबको क्रम तो पता ही होगा। तो बुध के बाद शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी। तो बुध और पृथ्वी के बीच वाला ग्रह पूछा गया था। ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों यहाँ पर आज हमने 20 क्वेश्चन किए हैं और 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये क्लास कैसी लगी? ये क्लास अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और आप सभी अपना स्कोर भी बता दीजिएगा कि आपका 20 में से कितना स्कोर बना। तो दोस्तों ये वीडियो आप ज़रूर दोस्तों तक अपने शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ नए प्रश्नों की क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।